वेलकम बैक टू मोबाइल गुरुजी। आज हम करेंगे कैमरा सेक्शन कैसे काम करता है और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो एक कैमरा को चलने के लिए पावर चाहिए। तो पावर सबसे पहले जो हमारे क्रिएट करता है वीपीएच पावर, हमारा चार्जिंग आईसी और हमारा मेन पीएम पावर और कैमरा एलडीओ। सबसे पहले 3.7 वोल्ट जो हमारा वीपीएच पावर है, जो डीसी टू डीसी आईसी क्रिएट करता है, वो हमारे एलडीओ को जाता है। एलडीओ का एक पिन इन हो गया, एक पिन होता है इसका ग्राउंड, और एलडीओ की एक पिन से सीपीयू से एक इनेबल सिग्नल जाता है हमारे एलडीओ को, जिससे हमारा एलडीओ इनेबल होता है और उसके बाद एलडीओ से 2.8 वोल्ट आउट होके हमारे कैमरा को जाता है। ये 2.8 वोल्ट तभी मिलता है जब कैमरा हम इनेबल करते हैं। दूसरे जो दो वोल्टेजेस है वीरैक 1.8 और 1.2, ये पीएम से डायरेक्ट जाता है और 10 एमआईपीआई लाइन्स होता है। दो होती हैं I2C लाइन्स और दो लाइन्स होती हैं कैमरा रीसेट एंड क्लॉक, एम क्लॉक। तो ये सभी लाइनें एक कैमरा को मिलती हैं, तब एक कैमरा प्रॉपर वर्क करता है। अब मेरे पास एक फ़ोन आया Redmi Note 10S। तो ये Note 10, Note 10S, Note 9, Note 9, Note 4, जितने भी सारे क्वालकॉम के लगभग जो फ़ोन्स हैं, सब में कैमरा का जो प्रोसीजर है, क्वालकॉम MTK कोई भी फ़ोन है, सबका रिक्वायरमेंट सेम है, बट उनका रिक्वायरमेंट कौन सा आईसी पूरा कर रही है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें बैक कैमरा हमारे फ़ोन में चल रहा है, फ्रंट कैमरा अगर हम चेक करते हैं तो फ्रंट कैमरा नहीं सेलेक्ट ही नहीं होता। तो फ्रंट कैमरा सेलेक्ट नहीं होता, काम नहीं कर रहा। ये इस फ़ोन में कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो आपको पता होना चाहिए, मल्टीमीटर से टेस्ट करना आना चाहिए कि फ़ोन में हमारे कैमरा ख़राब है या पावर की लाइंस ब्रेक हैं या पावर ख़राब है, एलडीओ ख़राब है या सीपीयू ख़राब है। इस फ़ोन में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो ये हम लाइव कैसे टेस्ट करते हैं, फॉल्ट कैसे ढूंढते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा 24 तारीख को एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। ऑनलाइन क्लास है। जिन लोगों का हैंड स्किल बहुत अच्छा है, आईसी सारी रिवॉल्व कर लेते हैं और फॉल्ट फाइंडिंग में उनको प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए ये बैच है। रात को 9 बजे से ये क्लास होती है। मैं और मेरे साथ हैदराबाद से सर है श्रीनिवास सर, जिसमें हम इसी तरह सारे सेक्शंस, लाइट, डिस्प्ले, ग्राफिक्स, चार्जिंग, टोटल पावर ऑन बूट सीक्वेंस, सब हम इसमें लाइव करते हैं और फॉल्ट फाइंडिंग करवाते हैं, ताकि हैंड स्किल जिनका अच्छा है वो तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग करके एग्जैक्ट रिपेयर कर सके। अब हम इसके अंदर कैमरा टेस्ट करते हैं कि कैमरा का प्रॉब्लम कैसे है, कहाँ से है, क्या प्रॉब्लम है। अब हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे कि हमारे जो कैमरा का लाइंस ओके है या नहीं। किसी भी फ़ोन को जो ठीक करने का जो तरीका है, वो तरीका है, फर्स्ट हम चेक करते हैं GR, देन हम चेक करते हैं वोल्टेजेस, और उसके बाद हम चेक करते हैं सिग्नल्स, और फिर हम जाते हैं आईसीज पे। लोग उल्टा करते हैं, पहले आईसी फिर वोल्टेजेस और वो चेक करते हैं। अब इसका GR वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, तो ऊपर का जो लाइन है, जो हमारा MIPI लाइन्स है, एक दो लाइन्स डायरेक्ट, फिर एक ग्राउंड, फिर दो लाइन वर्किंग और एक ग्राउंड। सेम इसी तरह से जाता है। हर कैमरा के अंदर 10 MIPI लाइन्स होती हैं। और अब हम ये लाइन 4th हमारा सही है, ये 5th लाइन हमारा OL आ रहा है। तो हम इस लाइन को नोट कर लेते हैं कि 5th लाइन हमारा OL आ रहा है। उसके बाद हम इसके बोर्नियो सेमेटिक्स में हार्डवेयर सॉल्यूशन में इसको देखेंगे कि ये लाइंस कहाँ जा रहा है और क्या काम कर रहा है। बाकी ये लाइन ओके है, ये भी वर्किंग हमारा, ये भी GR ओके है। मेन क्या होता है फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका, ये 3rd पिन भी हमारा OL आ रहा है। तो हम दो पिन हमारा OL आ रहा है, इनको हम नोट कर लेते हैं। एक्चुअल सब फोन्स में GR वैल्यू सब सेम होता है। MIPI लाइंस पे GR कितना आना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। वोल्टेजेस की लाइन पे, VPH पावर की लाइन पे, 1.8 की लाइंस पे GR कितना आना चाहिए, ये सब एक माइंड सेट हमारा रखते हैं। ये सब हम रोज़ जो प्रैक्टिकल करते हैं, इस चीज़ को हमें नोट करना होता है। और GR वैल्यू से ही मैच करके हम मैक्सिमम आधे से ज़्यादा फ़ोन्स में ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीमीटर हमारा सबसे बड़ा हथियार है, बस आपको इसको परफेक्टली यूज़ करना आना चाहिए। यही हम ऑनलाइन क्लासेस में सिखाते हैं। आपका हैंड स्किल अच्छा है, फर्स्ट देखो, जिसका हैंड स्किल अच्छा नहीं है वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। मोबाइल के काम में हैंड स्किल आपका फर्स्ट आपका अच्छा होना चाहिए। आप सारी आईसीज वगैरह परफेक्टली लगा लेते हैं, उसके बाद आता है फॉल्ट फाइंडिंग। अब ये 4th के बाद 5th पिन जो हमारा है,
ये हमारा OL आ रहा है, ब्रेक है। हम इसको बोर्नियो में चेक करेंगे कि हमारा ये 5th पिन कहाँ जा रहा है। शॉर्टकट बोर्नियो का जो हार्डवेयर सेक्शन है वो शॉर्टकट दे रखा है, बट उसको भी, हार्डवेयर सेक्शन को भी आप तभी परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं जब आपको एक सेक्शन का पूरा नॉलेज हो कि उस सेक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें वोल्टेजेस कब आते हैं, कौन सी लाइन है, क्या लाइन है। अब ये 3rd लाइन भी इसमें OL दिखा रहा है, तो 3rd और 5th दोनों लाइंस को हम चेक करेंगे। इसी तरीके से कोई भी सेक्शन आप रिपेयर करते हैं तो आपको उस सेक्शन का रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लाइंस आती हैं और कौन कौन सी लाइंस कहाँ से आती है और किस लाइन का काम क्या है। तो इसमें हम 3rd एंड 5th दोनों लाइंस को हम अब बोर्नियो में एक बार चेक करते हैं कि ये लाइंस कहाँ जाता है। बोर्नियो में हम आते हैं तो हमारे 3rd जो हमारा येलो लाइन है, जो ये लाइन हमारा ब्रेक है, तो ये येलो लाइन है हमारा कैमरा रीसेट। तो जब तक कैमरा को रीसेट सिग्नल नहीं मिलता है, कैमरा सेलेक्ट नहीं होता है, इसलिए कैमरा स्विच ही नहीं कर पा रहा। जैसे हम कैमरा सेलेक्ट कर रहे थे और ये जो हमने LDO की बात किया, LDO को इनपुट मिलता है और कैम VDD 2.8 ये आउट होता है, और जो हमारा पर्पल लाइन है वो है कैम VDD इनेबल। जो इनेबल सिग्नल है ये LDO को CPU से आता है। इनेबल सिग्नल आने के बाद यहाँ 2.8 आउट होता है। याद रखिए ये वोल्टेजेस तब आते हैं जब कैमरा हमारा प्लग इन होता है, हम कैमरा लगाते हैं। और जो बाकी के जो 2 वोल्टेजेस है 2.8 एंड ये हमारा 2.8 तो सॉरी LDO से आ जाता है, और जो बाकी के जो 2 वोल्टेजेस हैं जो हमने बात करी थी 1.8 और 1.3 वोल्ट, वो वोल्टेजेस डायरेक्ट पावर से आते हैं। वो आप कैमरा उतार के भी डायरेक्ट आप चेक करेंगे तो ये दोनों सिग्नल्स जो पावर दे रही है, ये दोनों वोल्टेजेस पावर से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो ये तो आप चार्जर लगा के चेक करेंगे 1.8 एंड 1.3। जो 1.3 होता है ये होता है ऑटो फोकस के लिए, और 1.8 ऑलवेज जो रहता है ये 1.8 कैमरा को जाता है। बाकी हर कैमरा के अंदर 10 लाइंस होती हैं, MIPI लाइंस होती हैं, 2 I2C लाइंस होती हैं, एक हमने बात करी रीसेट और एक हमने बात करी क्लॉक। तो अब हमारा एक तो रीसेट सिग्नल ब्रेक है और जो 5th पिन हमारा है वो है MIPI। तो 2 लाइंस हमारे कैमरा में ब्रेक है। तो रीसेट सिग्नल एंड हमारा जो MIPI सिग्नल्स है ये लाइंस डायरेक्ट CPU में जाती हैं। जो पावर में जाती हैं वो सिर्फ ओनली 2 लाइंस है, और एक जो लाइन है हमारा 2.8 का वो हमारा जाता है LDO पे, और जो बाकी का सारा लाइंस है वो डायरेक्ट यहाँ से CPU में जाता है। जैसे हमारा 3rd पिन येलो है और 5th पिन हमारा है लाइट MIPI लाइंस जो लाइट पिंक है, ये लाइन भी डायरेक्ट CPU में जाता है। तो अब यहीं से हम श्योर हो जाते हैं कि हमें इसका CPU रिबॉल करना पड़ेगा। तो इस फ़ोन का मैंने CPU रिबॉल किया, ये फ़ोन वर्किंग हो गया। CPU रिबॉल से रिलेटेड जैसे इसको वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। CPU रिबॉल का ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैंड स्किल का प्लेलिस्ट है, आप उसमें वो वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।